मेरे बच्चे, कैसे हो तुम सब। आज तुम्हारी मैं काली माँ अपने भक्तों से मिलने पृथ्वी लोक पर आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत संकटों से गुजर रहे हो और तुम बहुत परेशान भी हो। इसलिए आज मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करने आई हूँ और आज मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत करके जाऊंगी। मेरे बच्चे, यह कलयुग है और इस कलयुग में तुम्हें कई कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर धर्म है तो अधर्म भी है। इसे तुम रोकने की लाख कोशिश भी करोगे तो तुम ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि इस कलयुग में पाप बहुत भारी है तथा इस धरती पर जितनी भी बुराइयां हैं उन सब का अंत होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस कलयुग में हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है और वह यह भूल गया है कि मैं अपने लोगों का ही विनाश कर रहा हूँ, जिसमें उनके अपने लोग भी शामिल हैं। जैसे तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मेरा सम्मान करते हो, मुझे दिल से याद करते हो, वैसे ही हमेशा अपने घर में सभी नारियों का सम्मान करोगे, क्योंकि नारियों से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। और यह तो तुम भी जानते हो कि मैं भी एक नारी हूँ। मैं चाहती हूँ इस बार तुम शपथ लो कि तुम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, हमेशा सबकी मदद करोगे और हमेशा सबके साथ प्यार से अपना जीवन व्यतीत करोगे। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है तुम उसे वह वस्तु प्रदान कराओगे। और तुम इसी रूप में ही मेरी पूजा दिन रात करते हो, तो तुम यह कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारे घर में जो कन्या जन्म लेती है वह भी एक मेरा अंश है। इस संसार में हर एक नारी के कई रूप तुम्हें देखने को मिलते हैं, जैसे वह एक दिन तुम्हारी माता, बहन आदि के कई रूपों को तुम्हें देखने को मिलता है। मैं जानती हूँ तुम काफ़ी बरसों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मेरी बात याद रखना हमेशा, सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि तुम कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम यह बात अपने मन में लाओगे तो तुम कोई भी कार्य करते करते रुक जाओगे और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले ज़्यादा संकोच मत करो, बस उस कार्य को सच्ची श्रद्धा तन मन से करो, वह कार्य तुम्हारा स्वयं ही बनने लग जाएगा। जो व्यक्ति कर्म करते हैं, कर्मों के साथ साथ मेरा स्मरण करते रहते हैं, मैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देती, तथा जो भक्त मेरा हमेशा साथ देते हैं, मैं उनके कष्टों को हर लेती हूँ। मेरे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यह किसी का इंतज़ार नहीं करता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतज़ार करोगे तो वह कभी सही समय नहीं आ पाएगा। तुम्हें समय से पहले चलना होगा, तभी तुम जीवन में सफल हो पाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो शीघ्र ही अपने रुके हुए कार्यों को करना शुरू कर दो, तथा तुम सही गलत की चिंता ना करो। और यह भी याद रखना कि हो सकता है कार्य करते समय उसमें काफ़ी बार विघ्न आ जाए, लेकिन तुम उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा। तुम खुद ही पीछे रह जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, आगे बढ़ो, समय के महत्व को जानो। तुम बस एक ही कार्य करना, मेरी भक्ति के साथ साथ हमेशा सबकी मदद करना और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करना। तुम्हारी यह सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, यह चाहे धन से हो,
या मन से हो या तन से हो, ताकि वे व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दें और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएं। मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ जिन्होंने बहुत दिन से कुछ ना खाया हो और ना पिया हो। अगर तुम्हें कभी रास्ते में कोई गरीब व्यक्ति मिलता है जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी सी मदद ज़रूर करना। कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि अगर तुम किसी का बुरा सोचोगे तो वही पलट के तुम्हारे जीवन में भी वापस आ सकता है। इसलिए हमेशा सबके लिए अच्छी बातें सोचना, तुम्हारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसे संकट में परिस्थिति में भी अपना संयम बनाकर रखना है और अपने आत्मविश्वास को कायम बनाकर रखना है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए कभी भटकता नहीं है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। जीवन में चिंता करते रहोगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। इसलिए चिंता करनी छोड़ दो और भगवान का चिंतन करो, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। और तुमने यह भी देखा होगा कि बुरे लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन भगवान उसे सुख की प्राप्ति तथा खुशी नहीं मिलती है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे और आपको जीवन में ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चों, जो अतीत में हो चुका है उसे सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि हम अतीत की चीज़ों को वापस नहीं ला सकते हैं। आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करो ताकि आप जीवन में सदा खुश रहें और तुम्हारे साथ रह रहे तुम्हारे परिवार को भी खुशी प्राप्त हो। आपको जीवन में कैसे कर्म करने हैं, अब यह तुम पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकती हूँ, उस पर चलना तुम्हें ही है। अब मैं अपने धाम वापस जाती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें मेरी यह बात समझ में आ गई होगी और तुम इन बातों को अपने जीवन में अपना कर इस पर कार्य करोगे। और जो लोग गलत रास्ते पर भटक गए हैं उन्हें भी सही राह दिखाओगे। मेरे बच्चे, हमेशा मेरा विश्वास बनाए रखना, इसे कभी टूटने मत देना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। एक सच तुम आज जानोगे। यदि तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। वह सच तुम्हारे सामने खुद ब खुद चला आए, जिसको जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि तुम मेरा इतना ध्यान करते हो तो तुम्हारे जीवन में निश्चित ही जो आएगा वह होगा शांति, सुख और खुशी। क्योंकि शांति के पीछे ही खुशी आती है। और जो मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझ में श्रद्धा रखते हैं, सच तो यह है कि वह मुझ में नहीं अपने हृदय पर विश्वास रखते हैं और उस शक्ति पर विश्वास रखते हैं जो उन्हें मुझ में दिखाई देती हैं। यदि तुम्हारा हृदय बार बार एक ही बात पुकार रहा है कि मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगी, मैं आई हूँ तुम्हारी परेशानियों को हरने के लिए, तो हाँ, यह सच है कि मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर करने इस धरती पर इस समय उपस्थित हूँ। और सच यही है मेरे बच्चे कि जो मुझ पर विश्वास रखता है और मेरे ऊपर आश्रित है, कुछ भी मांगता तो मुझे विवश होकर वह चीज़ देनी होगी जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि चल रहे इन दिनों में मेरी माँ मेरे लिए बहुत ही मान्य और तुम मेरे पुत्र हो और मेरी भक्ति में लीन व्यक्ति मुझसे कुछ भी मांगे तो मैं चाहकर भी निराश नहीं कर सकती। इसलिए मेरे बच्चे, तुम केवल चल रहे दिनों में मेरा आशीर्वाद है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।